एजुकेशन वीडियो में। बच्चों ये देखिए डेटा सवाल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है और बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान है। देखिए बच्चों, पहले दिया है यदि ए इस बच्चों दिया गया है 2 पर a घात प्लस b 3 पर b घात बराबर 17 तथा 2 पर a प्लस 2 घात माइनस b पर b प्लस a घात बराबर 5, तो a तथा b का मान क्रमशः है। विकल्प इसमें 4 दिया गया है। विकल्प है, पहला है a 4 3, b 3 2, c है 2 3 और d है 1 और 0। बच्चों तो सर्वप्रथम बच्चों ये जो दिया है 2 पर a घात प्लस 3 b पर 3 पर b घात बराबर 17। बच्चों ये दिया है आपको, ध्यान से देखिएगा। 2 पर a घात प्लस 3 पर b घात बराबर 17। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे बच्चों। दूसरा दिया गया है 2 पर a धन 2 माइनस 3 b पर घात b धन 1 बराबर 5। बच्चों अब इसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसको फुटकर कर देंगे, जैसे 2 पर a घात फिर 2 पर 2 घात माइनस b पर 3 पर b घात इंटू 3 पर 1 घात बराबर 5 है बच्चों, दिया बराबर और 5 दिया है। तो अब बच्चों अब इसको आपस में हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। हल करने पर 2 पर 4 2 दूना के 4 है, 2 का वर्ग हो जाए 4 आए पर 2 पर 1 घात माइनस 3 और 3 इंटू पर b घात बराबर 5। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। बच्चों देखिए, समीकरण 1 को देखिए और ध्यान से 2 को देखिए। दोनों में गुणांक मतलब इसमें अगर 3 हो जाता है, 3 इंटू 3 पर b घात, तो ये आपस में जोड़ेंगे तो आपस में कट सकता है, क्योंकि माइनस है एक प्लस है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर जब बच्चों 3 का गुणा करेंगे तो समीकरण है 2 पर a घात प्लस 3 b बराबर 17। गुणते 3 हो गया, आइए भी 3 हो गया। तो होगा क्या बच्चों, जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 2 पर a घात इंटू रहेगा a प्लस 3 इंटू 3 पर b घात बराबर 17 दिया 51 होता है, 51 हो गया। अब इसको आपस में जोड़ देंगे। इस समीकरण जो ये आ गया गुणा करने पर इसमें और समीकरण 2 में, इसे मान सकते हैं हम समीकरण 3 मान लीजिए। गुणा करने पर जो आए तो कह सकते हैं समीकरण 3 धन 2 से जोड़ने पर। अब बच्चों आगे देखिए, जब इसे हम ये हो सकता है तो अब 3 समीकरण क्या है, 3 इंटू 2 पर a घात प्लस 3 इंटू 3 पर b घात बराबर 51। और ये समीकरण 2 लिखिए इसके नीचे, 4 इंटू 2 पर a घात माइनस 3 इंटू 3 पर b घात बराबर 5। आपस में घटाने पर जैसे a सेम है, कट गया, a हो जाएगा 4 3 7, 2 पर a घात इंटू है बराबर
अब इसमें 5 जोड़ देंगे तो ए 51 और 5 56 हो जाएगा। तो देखिए आपस में तो 2 पर ए गाँव 7 का जब भाग दिए तो 8 आएगा, 7 8 56 होता है। तो जब 8 को गुणनखंड करें तो 2 पर 3 घात और 2 पर ए, तो ए और 3 से तुलना कर जाए, आधार बराबर है तो घात बराबर हो, तो ए बराबर 3 हो गया। तब बच्चों आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 2 पर ए घात प्लस 3 पर बी घात बराबर 17 दिया गया है। तो 1 बराबर कितना है 3, तो 2 पर 3 घात प्लस 3 पर बी घात बराबर 17, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 8 हो जाएगी ना। तो 8 प्लस 3 पर बी घात बराबर 17, 8 के इधर ले जा तो 3 पर बी घात बराबर 17 माइनस 8, 3 पर बी घात बराबर कितना होगा बच्चों 9। तो 3 पर बी घात बराबर 3 से लेके 9, 3 पर 2 घात, तो बी बराबर बच्चों तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाएगी 2। तो हम लोगों का क्रमशः उत्तर आ गया है, क्रमशः ए बराबर 3 और बी बराबर 2, 3 और 2 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, जिसके अनुसार विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। 3 और 2 दिया गया है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, थोड़ा लंबा था, बाकी ना आपका परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है।